हेलो गाइज, KP3 ज्योग्राफिक स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आइए आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 की पुस्तक के अध्याय 6 भारत यातायात व्यापार एवं संचार नामक अध्याय के तीसरे एपिसोड में आज हम लोग व्यापार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो गाइज आइए देखते हैं व्यापार जिसे हम इसको ट्रेड कहते हैं। ट्रेड व्यापार क्या होता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं व्यापार सामान्य रूप से हम लोग अपने घरों में जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसको हम मार्केट जाते हैं और मार्केट जा कर के अपनी आवश्यकता की चीज़ें दुकान से खरीदते हैं और दुकानदार जो उसका क्रय मूल्य है उससे कुछ पैसा बढ़ा करके वो सामान हमको देता है, माने वो हम लोग सामान खरीदते हैं तो दुकानदार कुछ प्रॉफिट लेकर के हम लोगों को सामान देता है। तो इस प्रकार से हम सामान अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम व्यापार कहते हैं। ठीक, दूसरे रूप में हम समझ सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने व बेचने की इस प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने व बेचने की इस प्रक्रिया को व्यापार कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि व्यापार है, ये व्यापार के प्रमुख रूप से दो अंग हैं। पहला है आयात, इसको अंग्रेजी में इंपोर्ट कहते हैं। आयात को अंग्रेजी में इंपोर्ट कहा जाता है। ठीक, इंपोर्ट क्या होता है इसे हम जान लेते हैं कि जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है तो इसे इंपोर्ट या आयात कहते हैं। जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे इंपोर्ट या आयात कहते हैं। या कोई भी देश, मान लीजिए कोई भी दुनिया का कोई भी देश अपनी आवश्यकता की चीज़ें दूसरे देश से यदि इंपोर्ट करता है तो उसी को हम आयात कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे दूसरा होता है इसका, यह है निर्यात। निर्यात क्या है? निर्यात को अंग्रेजी में एक्सपोर्ट कहते हैं। निर्यात को अंग्रेजी में एक्सपोर्ट कहते हैं। जब अपने देश में आवश्यकता से अधिक पैदा हुई या बनी हुई वस्तुओं को हम दूसरे देश को बेचते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब अपने देश में आवश्यकता से अधिक वस्तुएं या बनी हुई चीज़ें या पैदा की हुई चीज़ें जब दूसरे देश को हम लोग सेल करते हैं या बेचते हैं तो उसी को हम निर्यात कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि व्यापार मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। व्यापार दो प्रकार का होता है। पहला है देसी व्यापार, इसको समझ लेते हैं कि देसी व्यापार किसे कहते हैं। जब व्यापार देश सीमा के भीतर किया जाता है, माने देश के अंदर जब व्यापार होता है तो उसे हम देसी व्यापार कहते हैं। ठीक, या देश के भीतर आवश्यकता के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में आवश्यकता की चीज़ें आदान प्रदान की जाती हैं या खरीदा बेचा जाता है तो उसे हम देसी व्यापार कहते हैं। ठीक, एक राज्य से दूसरे राज्य, जिले में भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देश के अंदर जो व्यापार होता है
उसको कहते हैं देशी व्यापार। दूसरा है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार या इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। ये क्या होता है? यह व्यापार दो देशों के बीच होता है। विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसे कहते हैं जब दो देशों के बीच यह व्यापार किया जाता है, तो इसे हम विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक, और आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि विदेशी व्यापार, जितना विदेशी व्यापार भारत का है, उस विदेशी व्यापार का 98% जल मार्ग द्वारा होता है। भारत का कुल विदेशी व्यापार जल मार्ग के द्वारा 98% व्यापार, विदेशी 98% व्यापार जल मार्ग के द्वारा होता है, और मात्र 2% व्यापार ये स्थल मार्ग एवं वायु मार्ग के द्वारा होता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग और भी जानने की कोशिश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पिछले 15 वर्षों में हमारे देश में काफ़ी भारी बदलाव देखने को मिलता है। हमारे देश में पिछले 15 वर्षों से इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। इसमें वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान, प्रौद्योगिकी या कह लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति बन गया है। भारत इंटरनेशनल स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति बन चुका है, या कह लीजिए भारत एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहा है। और आगे हम लोग जानेंगे कि पूरी दुनिया में दुनिया के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर होते हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ना करता हो। माने दुनिया की सभी देशों की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करती है, या कह लीजिए दुनिया के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आवश्यकता अनुसार निर्भर हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख आयात। भारत विदेशों से किन किन सामानों को मंगाता है? तो मंगाने में मुख्य रूप से मशीनें हैं जो विदेशों से आयात की जाती है, और उसके बाद पेट्रोलियम है, बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम का आयात होता है। बहुमूल्य चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इस्पात की बनी वस्तुएं हैं। फिर उसके बाद खनिज तेल, इसको कह लीजिए जैसे पेट्रोलियम खनिज तेल हो गया, पेट्रोलियम को ही कहते हैं। फिर आगे है
तकनीकी उपकरण का आयात होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी हम आयात कर लेते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि भारत के प्रमुख निर्यात, भारत के प्रमुख निर्यात किन किन सामानों को हम विदेशों को सप्लाई करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से है कृषि उत्पाद, आगे है लौह अयस्क का निर्यात करते हैं, लौह अयस्क, खनिज तेल, वस्त्र, तैयार कपड़े, रसायन उत्पाद, हस्तकला की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण भी हम मंगाते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक, इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि विदेशी व्यापार नीति। आइए इसको भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि विदेशी व्यापार नीति, विदेशी व्यापार नीति 2015-2020, विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 तक भारत सरकार द्वारा घोषित नीति में, भारत सरकार द्वारा घोषित नीति में वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के साथ साथ रोजगार सृजन करने और मेक इन इंडिया विजन को ध्यान में रखते, ध्यान दीजिए, मेक इन इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए देश में मूल्यवर्धन को नई गति प्रदान की गई है। इस नीति में कारोबार को और आसान बनाने पर जोर दिया गया है और इस योजना का उद्देश्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि विदेशी व्यापार नीति 2015-20 क्या कहती है कि भारत सरकार द्वारा घोषित जो नीति है उस नीति में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के साथ साथ रोजगार सृजन करने और मेक इन इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए देश में मूल्यवर्धन की नीति को गति प्रदान की गई है और इस नीति में कारोबार को और आसान बनाने पर जोर दिया गया है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना, वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना। विदेशी व्यापार नीति 2015 और 20 का मुख्य पर्पज है वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना। ठीक, इस प्रकार से आज हम लोगों ने व्यापार यानी ट्रेड के बारे में काफ़ी चीज़ों को सीखा, जाना। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।